ऐसा माना जाता है कि जो लोग तंत्र मंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लैक मैजिक जैसी चीजें इस दुनिया में करते हैं, उनका अपना भी अंत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता और मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट इस दुनिया में होते रहते हैं और आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। ये इंसिडेंट इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक है कि इसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि कोई आदमी इस दुनिया से जाने के बाद इतनी खतरनाक चीजें किसी के साथ कैसे कर सकता है। अगर इस कहानी जैसा आदमी आपके भी सराउंडिंग में रहता है और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, तब भी आपको उससे बहुत ही ज्यादा बच के रहने की जरूरत है। आज की कहानी आपको यही बताएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज का ये ट्रू हॉरर इंसिडेंट आकाश नाम के एक लड़के ने इंटरनेट पर शेयर किया है, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहता है। असल में ये इंसिडेंट आकाश के पड़ोस में ही रहने वाली एक फैमिली के साथ कई साल पहले हुआ था। इस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां रहा करती थी और शुरू में तो उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। ये फैमिली बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, मगर जो भी कुछ इनके पास था ये उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। लेकिन इस फैमिली का जो मुख्य था, यानी इस फैमिली का जो मेन मैन था, वो ब्लैक मैजिक जानता था और इसी बात की वजह से गांव के सभी लोग इस आदमी से काफी ज्यादा डरते थे। वो इस आदमी से बिल्कुल भी खुलकर बात नहीं करते थे और उनको ये भी बात पसंद नहीं थी कि ये आदमी उनके घर पर आए या फिर उनके घर पर आकर ज्यादा देर बैठे, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल बात है। क्योंकि अगर हमको भी पता चले कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा आदमी रहता है जो तंत्र मंत्र की विधियां जानता है और वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, तो ऑब्वियसली हम भी ये बात नहीं चाहेंगे कि वो आदमी हमारे घर पर आए या किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट रखे। और ऐसा ही इनके साथ पूरे गांव में लोग करते थे। लोगों का मानना था कि इस आदमी ने एक ऐसे देवता को सिद्ध कर रखा है जो कि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में काफी ज्यादा मशहूर है, जिसका नाम है मामा पहाड़िया, और वो ही इसके सारे काम करता है, फिर चाहे वो अच्छा काम हो या फिर बुरा काम। और दोस्तों, इसी वजह से इस आदमी के डर से इस पूरी फैमिली से ही कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखता था। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और इस फैमिली की दोनों लड़कियां जवान हो गई थी, जिसके बाद इन दोनों लड़कियों की शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल चली गई थी। अब घर में बस ये आदमी और इसकी वाइफ रहते थे और इस आदमी का इनकम सोर्स भी यही काला जादू था। इसी से इसका जीवन यापन होता था। इसी तरह से समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा था कि एक दिन इस आदमी को बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बोला था कि काला जादू इस्तेमाल करके या फिर किसी भी तरह से जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनकी भी जिंदगी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ भी हुआ। इसको पता चला कि शादी के बाद भी इसकी बड़ी बेटी का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इस वजह से दोनों ही फैमिली काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। एक वो फैमिली जहां पर इसकी बेटी की शादी हुई थी और एक इस आदमी की फैमिली। हर कोई उस लड़की को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन सब कामों को छोड़ दे, हम सब लोग तुझे दोबारा से अपना लेंगे। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो उस लड़की के सर पर उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लड़के का भूत ही सवार हो गया था। वो उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, फिर चाहे जो भी हो जाए। और इस लड़की को उस आदमी के पीछे इतना पागल देखकर इस बात को सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे कि हो ना हो ये लड़की आगे चलकर कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठाएगी। अब ये जो आदमी ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का ज्ञान रखता था, इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी ज्यादा प्यारी थी और धीरे धीरे बात इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आने लगी, क्योंकि ये बात धीरे धीरे उसके गांव तक पहुंचने लगी थी। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने इस आदमी से इस बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता था। तो एक सुबह इसने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे इसको इन सभी चीजों से मुक्ति मिल जाए। यह आदमी सुबह सुबह उठा और उसने अपनी वाइफ से कहा, मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जंगल जा रहा हूँ। जिसके बाद इस आदमी ने हिम्मत जुटाने के लिए रास्ते से शराब खरीदी और शराब पी ली और इसके बाद इसने जंगल में जाकर अर्ली मॉर्निंग एक पेड़ से लटक कर जान दे दी। अब ये इंसिडेंट पूरे गांव में सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये आदमी इस तरह का कदम भी उठा सकता है। अब दोस्तों, ये आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। इसके जीते जी इसके घर पर कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वो इससे काफी ज्यादा डरते थे। लेकिन इसके इस दुनिया से जाने के बाद पूरा गांव इसके घर आया, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि अब इसकी वाइफ का कोई भी सहारा नहीं बचा है। तो इसकी वाइफ को वो दिलासा देने के लिए या फिर कह लो थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए घर आए थे, जहां पर इस आदमी की बड़ी बेटी भी आई हुई थी, जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब पूरे गांव वाले लोग इस बात को काफी अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि इस आदमी की मौत के पीछे एक ही कारण है, इस लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और सभी लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि इस लड़की का बाप ब्लैक मैजिक में माहिर था
और इतनी शक्तियां होने के बावजूद वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों एक बात काफी ज्यादा मशहूर है कि इस तरीके के विच क्राफ्ट करने वाले लोग या फिर कह लो तंत्र मंत्र करने वाले लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन जब बात खुद उनके घर पर आती है तो उनका तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करता। उनकी शक्तियां, उनका काला जादू सब कुछ समाप्त हो जाता है। और वैसा ही कुछ इस आदमी के साथ हुआ था और इसी वजह से इस आदमी ने थक हार के ये भारी कदम उठा लिया था। अब दोस्तों कुछ दिन का शोक मनाने के बाद ये फैमिली इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि जो हो गया वो हो गया, ये आदमी अब हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़कर जा चुका है। लेकिन इन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। दोस्तों यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना था कि जब इस आदमी को शमशान घाट लेकर जाया जा रहा था तो इस आदमी की बॉडी इतनी ज्यादा हैवी हो गई थी कि लोगों को 12 से 15 बार बैठना पड़ा था। नॉर्मली किसी भी जगह की तरह उस गांव में भी डेथ्स होती रहती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी कि किसी आदमी को शमशान घाट ले जाने के लिए रास्ते में 12 से 15 बार बैठना पड़े, उसकी बॉडी इतनी हैवी हो जाए। इस चीज को देखकर गांव वाले लोग इस बात को समझ गए थे कि इस आदमी के मरने के बाद भी इसके शरीर के साथ कुछ ऐसी एंटिटी जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से इसका शरीर भारी हो गया है और वो अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके लोगों ने इस आदमी का अंतिम संस्कार करा और जैसे कि दोस्तों भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि धीरे धीरे इसकी फैमिली इस आदमी के जाने की यूज्ड टू हो रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस फैमिली में बहुत ही अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। अब दोस्तों इस आदमी की डेथ के बाद इसके घर में सिर्फ उसकी वाइफ बची थी। दोनों बेटियों की तो शादी हो गई थी तो ये अकेली ही उस घर में रहा करती थी। लेकिन इसके बावजूद उस औरत को ऐसा फील होने लगा कि यहाँ पर कोई और भी है। उस औरत को अपने अराउंड अभी भी अपने पति की प्रेजेंस फील होती थी। कभी उसको परछाइयां दिखाई देती थी तो कभी उसको आवाजें सुनाई देती थी। उसको हर वक्त ऐसा फील होता था कि उसके आसपास उसका पति अभी भी घूम रहा है। अब दोस्तों ऐसा भी होता है कि जब हम किसी पर्सन के साथ बहुत सारा समय बिता लेते हैं तो हमें उसकी प्रेजेंस की आदत हो जाती है और इस औरत को भी ऐसा ही लग रहा था। उसे लग रहा था ये प्रेजेंस फील होना, ये आवाजें आना सब कुछ मेरी आदत की वजह से हो रहा है। लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है और उसका ये वहम बहुत जल्द ही दूर होने वाला है। अब दोस्तों धीरे धीरे उस औरत को अपने पति की प्रेजेंस और भी ज्यादा फील होने लगी। उसको ये भी फील होता था कि उसके साथ रात में कोई सोता है। इसके साथ ही साथ जब उसका पति जिंदा था तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने जानवरों को जंगल घुमाने लेकर जाता था। लेकिन अब जब ये औरत सुबह सुबह उठती थी तो वाकई में उसके जानवर खुले आंगन में घूमते रहते थे। इसके साथ ही साथ जब वो सुबह उठती थी तो उसको काफी तेज तेज आवाजें आनी शुरू हो जाती थी, जैसे कि उसके पति के जिंदा रहने पर आती थी। ये जो भी चीजें हो रही थी ये काफी ज्यादा अजीब थी और अब उस औरत को भी ये बात समझ आ गई थी कि शायद उसके पति की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है और वो अभी भी उसके आसपास ही घूम रही है। जिसके बाद उसने ये सारी घटनाएं गांव के कुछ लोगों के साथ शेयर करी तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड की क्रियाकर्म की पूजाएं सही से नहीं हुई हों और कुछ चीजें छूट गई हों और इसी वजह से शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन की तसल्ली से दोबारा से सारी पूजाएं अच्छी तरीके से करवाई, लेकिन अब भी चीजें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब दिन पर दिन ये चीजें और भी ज्यादा भयानक होती गई और अब लिटरली उसको अपना पति दिखने भी लगा था। बहुत बार ऐसा भी होता था कि जब वो औरत सोती थी तो उसको अपने पति के बुलाने की आवाज आती थी। कभी उसको लगता था कि उसका पति उसे किचन से बुला रहा है तो कभी उसको ऐसा फील होता था कि उसका पति उसे बाहर से बुला रहा है। और जब वो उठ खड़ी होती थी और धीरे से सुनने की कोशिश करती थी तो सभी आवाजें बंद हो जाती थी। लेकिन दोस्तों सबसे भयानक इंसिडेंट एक रात हुआ जब वो औरत रात में सो रही थी। उसने अपने सर के पीछे एक खिड़की को खुला छोड़ा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ रॉड्स लगी हुई थी। उनका ये घर काफी ज्यादा पुराना था तो रॉड के पीछे कोई जाली भी नहीं थी और उसके बीच में इतना गैप था कि कोई भी आदमी अपना हाथ अंदर उससे घुसा सकता था। आधी रात का समय हो रहा था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था और उस खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उस वक्त वो औरत काफी गहरी नींद में थी कि तभी उसको ऐसा फील होता है कि कोई हाथ खिड़की के अंदर से निकलकर उसका सर सहला रहा है। शुरू में वो अपने सेंसेस में नहीं थी तो उसको लगा कि ये सब कुछ सपने में हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने रियलाइज करा कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा था। तो जैसे ही उसको ये फील हुआ वो झटके से एकदम उठ खड़ी हुई और जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने उसका पति खड़ा था। उसका पति सामने की तरफ हाथ फैलाकर बार बार सिर्फ एक ही चीज कहे जा रहा था कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने आया हूँ।
इसके रिप्लाई में उस औरत ने कहा कि अब आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, हमने आपकी मुक्ति के लिए सभी क्रियाक्रम कर दिए हैं, सभी रिचुअल्स कर दिए हैं और अब आप हमें छोड़कर इस दुनिया से जा सकते हैं। लेकिन उसका पति सामने की तरफ हाथ फैलाकर सिर्फ एक ही रट लगाए हुए था कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं काफी ज्यादा अकेला पड़ गया हूँ और मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। अब ये चीजें बहुत देर तक ऐसे ही चलती रहीं कि तभी उस औरत ने बहुत ज्यादा घबराकर तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी पड़ोसी थे सभी आ गए। इसके बाद उस औरत का पति वहां से भाग गया, लेकिन भागते हुए भी उस औरत को उसके पैरों के कदम एकदम साफ साफ सुनाई दिए थे। अब दोस्तों इस तरह के इंसिडेंट काफी ज्यादा बढ़ गए थे। लगभग हर रात उस औरत को अपनी छत से ऐसी आवाजें आती थी जैसे उनकी छत पर कोई बहुत तेज तेज कूद रहा है, और वो भी लगभग रात के 12 से 1 के बीच में। अब ऐसे भयानक इंसिडेंट हर दिन झेल झेल कर वो औरत काफी ज्यादा डरने लगी थी और बहुत ज्यादा बीमार भी रहने लगी थी, जिसके बाद जो उनकी छोटी लड़की थी वो उनको जगह जगह डॉक्टर्स के पास लेकर जाती थी। डॉक्टर उनको अलग अलग तरीके की दवाई देते थे, लेकिन कुछ भी बात नहीं बनती थी। वो औरत दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी और कोई भी दवाई असर करने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार एक ऐसा दिन आया जिस दिन सब कुछ शांत हो गया। मतलब जब आखिरी बार उस लेडी की बेटी उसको हॉस्पिटल लेकर गई, उसके बाद से सब कुछ ठीक होने लगा। उस औरत की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और ये सारे इंसिडेंट अब काफी ज्यादा कम होने लगे थे, जिसके बाद इन सबको लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद ये तूफान के आने से पहले की शांति थी। अब एक रात को ये दोनों माँ और बेटी उसी घर में साथ में सो रहे थे और सुबह जब उसकी बेटी उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। अब दोस्तों इस इंसिडेंट से पहले जब इसकी बेटी कभी कभार घर आया करती थी तो उसको भी वो इंसिडेंट थोड़े बहुत फील होते थे। इसके अलावा उनके पड़ोसियों को भी सेम उसी आदमी की परछाई, वही हाइट, वही शरीर की बनावट दिखाई देती थी और किसी किसी को उस आदमी की आवाज भी सुनाई दी थी। अब अगर हम ये सोचें कि ये सब कुछ उस औरत के दिमाग का वहम था तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सभी को फील हो रहा था। एंड नाउ इन दी एंड अनफॉर्चुनेटली जैसा उस आदमी का कहना था, वो अपनी पत्नी को साथ ले गया था। शायद वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि वो कब अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा पाएगा। और दोस्तों जैसे ही ये चीज हुई और उस औरत के लास्ट राइट्स कंप्लीट हुए, वो आदमी कंप्लीटली सबको दिखना वहां से बंद हो गया। अब ना ही वो अपनी बेटी को दिखाई देता था और ना ही वो अपने पड़ोस के आसपास किसी को भी दिखाई देता था, क्योंकि शायद अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका भी इसी तरह का कोई भी हॉरर इंसिडेंट है तो आपके लिए स्पेशली हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ है, जहां पर आप अपना ट्रू हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में इसी तरह का उसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड बनाएंगे, जिसको हम इस चैनल पर सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।